Hello everyone, welcome to my YouTube channel आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट इन मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। हमने उसकी फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। इन दिस वीडियो वी विल फर्दर कंटिन्यू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। ओके, एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, ये काफी हद तक थ्योरेटिकल है, ये ओरली भी समझाया जा सकता था, बट आई थॉट इट शुड बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, जिससे आप कभी भी इसे देखें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। नंबर दिए गए हैं, उनको क्लासिफाई करना है कि रेशनल है कि इरेशनल, विथ रीजन। हमें रीजन भी देना जरूरी है, वैसे तो बताना बड़ी बात नहीं, लेकिन रीजन देना भी जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिखकर इसको एक्सप्लेन करना जरूरी समझा। फर्स्ट नंबर इज 2 माइनस रूट 5। क्लियरली यहां पर कॉम्बिनेशन है दो नंबर्स का। 2 क्या है? 2 इज अ रेशनल नंबर एंड रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियरली हम अच्छे खासा डिस्कस कर चुके हैं, बट हमें बात मालूम है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, सो जो भी नंबर हमें मिलता है वो भी क्या होता है? इरेशनल होता है। इसलिए भले 2 रेशनल नंबर है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन साइन के साथ जुड़ा हुआ है इरेशनल नंबर के साथ, देयरफॉर 2 माइनस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। इसलिए ये क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। फेयर इनफ, ठीक है। नेक्स्ट इज हमें दिया गया है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इस क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? सबसे पहली बात, ये सॉल्व नहीं हो सकता था 2 माइनस रूट 5, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस फ्लो में इसको मत कह देना कि रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है। कैसे? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, माइनस रूट 23 से प्लस रूट 23 क्या हो गया? कैंसिल, इज इक्वल टू क्या बचा? 3। तो एक्चुअली में 3 ही लिखा हुआ है, तो 3 क्या होता है? वी ऑल नो दैट इज रेशनल नंबर, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इसमें भी 2 रूट 7 अपान 7 रूट 7। आप रूट 7 देखकर इसे, अगर ऊपर बस रूट 7 लिखा होता न्यूमिनेटर में, तब तो ये 100% इरेशनल नंबर होता, बट डिनोमिनेटर में भी रूट 7 है, सेम वैल्यू क्या हो जाती है? कैंसिल। रूट 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? 2 अपान 7। तो 2 अपान 7 क्या होगा? रेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल है। नंबर 4, 1 अपान रूट 2। 1 क्या है? रेशनल नंबर, बट अपान में क्या है? डिवाइड किससे हो रहा है? इरेशनल नंबर से। तो डिवीजन भी अगर रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से हो रहा हो, तब भी जो टर्म बनती है वो क्या होती है? इरेशनल। इसलिए 1 अपान रूट 2 भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 पाई। 2 क्या है? रेशनल नंबर। पाई क्या है? हम डिस्कस कर चुके हैं, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा हो, प्रोडक्ट भी हो रहा हो, तो ये हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, जीरो के अलावा और कोई भी रेशनल नंबर का अगर इरेशनल नंबर से प्रोडक्ट होता है, तो 2 क्या है? नॉन जीरो रेशनल नंबर। पाई क्या है? इरेशनल नंबर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देयरफॉर 2 पाई क्या होगा? 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां पर मैंने इसलिए इसको इस तरह डिटेल में कराया कि जिससे आपको कभी भी देखोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ। अदरवाइज ये तो ओरली बोलकर ही हो जाता, कुछ को समझ में भी आ गया होगा, बट द वे इट इज रिटन, सो दैट व्हेनेवर यू सी टू इट, जब भी आप इसे देखेंगे आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नोट इट डाउन।
Now students, moving to the next question, the question number 2. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मिक्स्ड विथ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको सिंप्लीफाई करिए। सबसे बड़ी बात, सिंप्लीफाई करने का मतलब सॉल्व करने को नहीं बोला, सिंप्लीफाई मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में दिया गया है तो उसको सॉल्व करते करते आपको उसकी सबसे लीस्ट पॉसिबल सिनेरियो में उसे कन्वर्ट करना, सिंप्लीफाई करना, उसको इजीली समझा जा सके उस कैटेगरी में लाने को काम सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पहला है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। जिसको क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 3 का मल्टीप्लाई पहले इससे और रूट 3 का इससे, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस ये प्लस का साइन यहाँ पे आ गया, रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब इस 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस रूट 3 का इन दोनों में। सो 3 2 जा 6, 3 रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 2 रूट 3 और ये हो गया रूट 3 इंटू रूट 2। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रेशनल नंबर से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन की होती है कि रूट ए इंटू रूट बी, अगर दो वैल्यू रूट में हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन रूट ए इंटू रूट बी होता है, इसीलिए साइड में लिखा है। तो इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ये देखो तीनों चीजें तो सेम लिखी हुई हैं, बट 3 इंटू 2, रूट ए की जगह 3 है, ए की जगह 3 है और बी की जगह 2। तो ए बी यानी 3 2 जा 6, इसलिए क्या हो गया रूट 6। सो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, मूविंग टू द सेकेंड वन, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। यहां पर ध्यान से देखिए, आइडेंटिटीज के फॉर्म में भी ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वी शुड नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पर क्या है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 की जगह है रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्यों ये चीज अप्लाई नहीं हुई थी फॉर्मूला, क्योंकि देखो चीजें सारी डिफरेंट थी, सब कुछ अलग अलग था। तो यहाँ पर हम इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, हालांकि सॉल्व करोगे तब भी आएगा यही आंसर, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमें आइडेंटिटी दी गई है तो वी मस्ट यूज इट। सो देयरफॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस आइडेंटिटी से, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। और एक और प्रॉपर्टी होती है रूट a का स्क्वायर, किसी भी वैल्यू के रूट का स्क्वायर वही वैल्यू होता है। तो रूट की जगह यहाँ पर क्या है रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 हो गया। रीजन आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, जैसा कि हमने लिखा है। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 6। वेरी इजी, ये सिंप्लीफाई हो गया। देखो कैसा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, ये सिंप्लीफाई, ये जैसा दिख रहा था सिंप्लीफाई। ठीक है, थर्ड नंबर रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ लोग 2ab को बीच में बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। a स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, b की जगह रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। इस आइडेंटिटी से रूट 5 रूट a का स्क्वायर क्या होता है a, तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5। यही चीज सेम रूल से रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और रूट a इंटू रूट b इज इक्वल टू a इंटू b। तो रूट 5 रूट 2 ये क्या हो गया रूट 10, तो 2 रूट 10। 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 रूट 2। तो ये हो गया इसी चीज का क्या सिंप्लीफिकेशन। समझ में आई बात? ठीक है, फोर्थ नंबर रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, ये वाला बिल्कुल इसी की तरह है, बस यहाँ पर माइनस की टर्म पहले लिख दी गई है, लेकिन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलो या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलो, दो की वैल्यू सेम होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बी, a माइनस ए स्क्वायर माइनस, चाहे इसको लिखो, दोनों चीज एक ही लिखी हुई है, बस ऑर्डर चेंज है। सो a स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट a का स्क्वायर क्या होता है a,
तो 5 माइनस 2 यानी कि 3। सो ये आ गया इसका आंसर 3 सिंप्लीफाई होके। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ये सिंप्लीफाई होके आया। सिमिलरली ये ऐसा दिख रहा था इट लुक्स बेटर नाउ। सिंप्लीफिकेशन में वही चीजें प्रॉपरली वेल एक्सप्लेन्ड और वेल डिफाइंड हो जाती है। समझ में आई बात को? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो थ्योरेटिकल है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा उसे समझिए। क्वेश्चन नंबर बोला है 3 में बोला है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। पाई की डेफिनेशन क्या होती है? कभी आपको पढ़ाया गया होगा, ध्यान से एक बार सुनिएगा। पाई की डेफिनेशन किसी भी सर्कल में, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और डायमीटर, डायमीटर क्या होता है ट्वाइस द रेडियस, रेडियस का डबल कर दो 2r। सो अगर हम 2 पाई आर अपान 2r करें तो 2r ये तो इज इक्वल टू क्या बच गया पाई। सो पाई को क्या डिफाइन किया जाता है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। बिल्कुल सच है, आप कोई भी रेडियस लेकर निकाल कर देखो। सो कह रहा है कि इससे हमें कंट्रीडिक्ट हो सकता है, हमें विरोध में अलग महसूस हो सकता है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि तब पाई इरेशनल नंबर है? बात तो ठीक है। इसका जस्टिफिकेशन मेजर है जब हम सी यानी कि सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, स्केल की हेल्प से, ठीक है, सर्कमफ्रेंस को स्केल की हेल्प से मेजर करते हैं, या अब सर्कमफ्रेंस को स्केल की हेल्प से कैसे मेजर कर सकते हैं बेटा। सर्कल जो होता है, सर्कल को अगर हम धागे जैसा माने, एक थ्रेड की तरह, उस थ्रेड को बिल्कुल सीधा कर दे तो क्या हो गया, वो स्ट्रेट लाइन बन गई। उसकी लेंथ ले लो, और फिर क्या है रेडियस भी हम स्केल से मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो अगर हम इस तरह मेजर करके उसकी वैल्यू को लिखें तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है यार ये इरेशनल नंबर है कि नहीं। लेकिन इरेशनल होने की कंडीशन क्या है कि सी और डी में से, सी यानी कि सर्कमफ्रेंस और डी मींस डायमीटर, दो में से एक इरेशनल की वैल्यू में जरूर आता होगा। तभी तो पाई की डेफिनेशन क्या होती है सी अपॉन डी, यानी कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर सर्कल। सो देयरफॉर इसमें कोई कंट्रडिक्शन या कोई भी संकोच की या कोई डाउट की बात नहीं है। ये हर हाल में या तो सर्कमफ्रेंस सी की वैल्यू रिलेटेड टू क्या होगी, सॉल्व करने पर अगर उसको निकाला जाएगा, सी या तो सी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर होगा या कि डी, ठीक है। इसलिए सो वी मे नॉट रियलाइज, सो आइदर सी और डी इज रेशनल। तो इस केस में अगर हम करें तो सी और डी में से कोई ना कोई एक रेशनल होगा, इसलिए पाई इज रेशनल। इसलिए पाई की वैल्यू अगर सी अपॉन डी रेशनल है तो पाई भी इरेशनल होगा, इसलिए देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसको लेकर कोई भी विरोधाभास नहीं है हमारे मन में कि पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत है जो मैंने बोला। समझ में आया सभी को? ठीक है, इट्स अ वेरी सिंप्लीफाई करने का तरीका, और इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। गॉट इट? सो यू कैन नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So now students, moving to the next question. This question is represent root 9.3 in number line. नंबर लाइन में रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करिए। अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में रूट 2, रूट 3, रूट 5 को नंबर लाइन में एक्सप्रेस करना सीखा। अब रूट 9.3 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, प्रोसेस मैंने लिख दी है, मैं आपको इसको डायग्राम के हिसाब से कैसे बनाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रोसेस लिखना इसलिए जरूरी है, इस प्रोसेस को जब आप पढ़कर इसे एज इट इज फॉलो करेंगे ये बहुत इजीली समझ में आएगा। तो मैं प्रोसेस पढ़कर आपको समझाते जाता हूं। पहला क्या है, फर्स्टली वी ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 9.3 यूनिट्स। हम अपनी स्केल से 9.3 लेकिन लिखेंगे नहीं कि सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं हो रही है,
ए बी सबसे पहले ड्रॉ करेंगे कितना 9.3, ए से बी तक कितना है 9.3, पहला स्टेप ये हुआ। ड्रॉ ए बी 9.3, ये पेंसिल से करना है, सभी को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है मार्क अ डिस्टेंस 1 यूनिट लेट्स पॉइंट बी सी, बी के बाद एक 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, उसको मार्क सी करेंगे। तो ये हो गया 9.3 और ये हो गया क्या सी। समझ में आई बात, ठीक है। अब ए और सी का मिड पॉइंट होगा, लेंगे 0 नहीं सॉरी ओ से। अब मिड पॉइंट को लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। अगर एग्जैक्टली करना हो आपको पता होना चाहिए, इसका अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, इधर से हाफ एन आर्क, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर से एक लेकर तो जो जाएगा, लेकिन यहां पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ प्रोसेस बतानी है। तो अगला प्रोसेस क्या है, पहला ए बी ड्रॉ करिए 9.3 का, बी से सी पॉइंट नंबर लाइन में ही ले गए, 1 यूनिट डिस्टेंस हो गई, और ये पूरी ए सी का मिड पॉइंट हमें ओ करना है, ठीक है। ये ओ इसका मिड पॉइंट हो गया। अब ओ को सेंटर मानकर, ध्यान से समझिएगा, ओ को सेंटर मानकर लेट ओ बी द सेंटर, और ओ ए और ओ सी ये दोनों बराबर ही होंगे, मिड पॉइंट होगा तो, ठीक है। आप जब स्केल में बनाएंगे अच्छे से तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट ही दिखाई देगा। एओ की डिस्टेंस लेकर ओ को आर्क मारकर ए से यहां पर हम सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो सेमी सर्किल ए से स्टार्ट होगा और सी पर फिनिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, एज इट इज करते जा रहे हैं। सेमी सर्किल सेंटर हो एंड ओ ए रेडियस लेकर। लेट अस ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एसी। अब एसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी पॉइंट से होकर जाएगी। तो बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो एसी से क्या 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर जो है इस सेमी सर्किल को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसको पॉइंट डी दे दिया। सेम चीज देखिए, ड्रॉ ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए। लेट अस ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एसी पासिंग थ्रू पॉइंट बी। पॉइंट बी से जाने वाली एसी के परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की, एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी, जो कि सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर कट कर रही है। समझ में आ गया यहां तक का प्रोसेस। अब ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर हो। अब इसके बाद बी को सेंटर मानो, बी को सेंटर मानकर एंड रेडियस बीडी, बीडी का आर्क लेकर ओ को सेंटर मानकर यहां से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि नंबर लाइन को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करेगा। सो ये जो ई पॉइंट होगा ये एक्सप्रेस करेगा किसको, √9.3 को। समझ में आई बात। एक बार मैं फिर से क्विक रिवाइज कर दूं। सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे 9.3 का, ए बी के बाद 1 यूनिट आगे बढ़कर सी पॉइंट टच करेंगे, उसको नेम देंगे। एसी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे ओ, ओ को सेंटर मानकर ओ ए रेडियस का आर्क या सेमी सर्किल पूरा ड्रॉ करेंगे जो ए से स्टार्ट होगा सी पर खत्म होगा। देन बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एसी के जो कि आर्क सेमी सर्किल को डी पॉइंट पर कट करेगा। अब बी से बी को सेंटर मानकर बीडी रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन को ई पॉइंट पर कट करेगा। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, √9.3 का रिप्रेजेंटेशन। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रॉपरली लिखना है, थोड़ा सा पॉइंट लिखकर, जिससे कि टीचर को चेक करने वाले को समझ में आए कि हाउ इट हैज बीन डन। आई होप यू आर लाइकिंग इट, आपको समझ में आ रहा होगा। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड टेक a screenshot of this and note it down. So now students, let's start the last question of exercise 1.4. इस क्वेश्चन में पूछा गया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, पी अपान क्यू की टर्म में टर्म्स दी गई हैं और रेशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर यानी कि अपान के नीचे वाली वैल्यू क्यू को रेशनलाइज करना है।
रेशनलाइज करने का मतलब ही है कि वहां पर इसका सिंपल वे में अगर हम बोले कि डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाना। आप इस तरह सॉल्व करना है कि हमें जो करने को बोला जा रहा है कि आप इसको सॉल्व इस तरह करिए कि जो डिनोमिनेटर है q, वो जो कि इरेशनल नंबर दिया गया है हमें, वो रेशनल नंबर में हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ऊपर न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब ही है कि नीचे q की जगह, डिनोमिनेटर की जगह जो इरेशनल नंबर है उसको हटाकर रेशनल नंबर करिए। ये हम इसी को कहते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, रेशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर हमेशा रेशनलाइज होता है, वहां पे रेशनल नंबर ही होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला 1/√7, 1 तो रेशनल नंबर है, नीचे क्या √7, तो √7 को हमें हटाना है और √7 की जगह क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर, इस तरह, तो वो रेशनलाइजेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसके लोग में थोड़ा सा लॉजिक सा यूज करना है। अगर हम किसी भी सेम वैल्यू को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी को रेशनलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम √7 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बाय √7। तो ये क्या हो जाएगा, √7 1 इंटू √7 अपॉन √7 इंटू √7। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यही चीज लिखी हुई है। √7 इंटू 1 √7 आ गया, और √7 इंटू √7 क्या हो गया, 7 का √a इंटू √a इज इक्वल टू क्या होता है, a। तो देखो अपान में क्या आ गया, 7। ये हो गया न्यूमिनेटर की, डिनोमिनेटर की जगह क्या आ गया, √7 की जगह 7। ये हो गया रेशनलाइज। यही हमारा काम था, डिनोमिनेटर को आपको इरेशनल नंबर को हटाकर क्या उससे पुट करना है, उससे सॉल्व करना है कि रेशनल नंबर आ जाए। इसे कहते हैं रेशनलाइज करना ऑफ अ डिनोमिनेटर। सेम चीज क्वेश्चन, अब इसमें तो सिंपल था, दूसरा वाला 1/√7 माइनस √6। अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन रेशनलाइज करने को आए तो यहाँ के बीच का साइन देखो, अगर यहाँ पर माइनस का है तो प्लस वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर प्लस का है तो माइनस वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में लाना होता है। ये बिल्कुल टेस्ट एंड राइट, बिल्कुल एक सॉलिड तरीका होता है इसको समझने का। यहाँ पर 1/√7 माइनस √6 है, तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय √7 प्लस √6। अगर यहाँ पर √7 प्लस √6 होता तो √7 माइनस √6 का करेंगे ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर √7 प्लस √6 का ऊपर नीचे कर दिया, तो ऊपर तो √7 प्लस √6 ही रहेगा, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √a का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, सेम वैल्यू होती है, तो √7 का स्क्वायर हो गया 7 और √6 का स्क्वायर हो गया 6, 7 माइनस 6 1, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अपन रेशनलाइज हो गया। बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 1/√5 प्लस 2, 5 प्लस √2 आया है, तो √5 माइनस √2 को रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट सिनेरियो। मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर तो सेम रह गया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर √a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a। तो 5 का √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3। ये क्या है, रेशनल नंबर, यही हमारा आंसर हो गया। डिनोमिनेटर में हमें रेशनल नंबर लगाना, जहां आ जाए वहीं पे रुक जाओ, वही आंसर हो जाएगा। गॉट इट, बहुत सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 1/√7 माइनस 2, इसमें आप खुद ही बता सकते हो कि √7 प्लस 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, ऊपर तो सेम आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, तो √7 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर है 7 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। यहाँ पर भी √7 प्लस 2 अपॉन 3, ये भी रेशनलाइज हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसी तरह से कैसा भी क्वेश्चन है इसी तरह से रेशनलाइज करना है। समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे नोट कर लीजिए। So now students, moving to the last exercise of this chapter,
एक्सरसाइज 1.5, इसमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का हम प्रैक्टिस करेंगे जिसकी हेल्प से इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जैसे यहां पर दिया फाइंड द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है। लाइक 64 टू द पावर 1/2। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, 8 का कितना होता है 64, तो 64 की जगह लिख दिए क्या 8 स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी अलजेब्रिक होती है a टू द पावर m होल टू द पावर n। किसी वैल्यू के पावर में कोई पावर हो, उसके होल के पावर में भी कोई पावर हो, तो a इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। सो a टू द पावर m होल टू द पावर n, सो a टू द पावर m इंटू n। तो a की जगह यहाँ पर 8 है और m की जगह यहाँ पर है 2 और n की जगह है 1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 8 टू द पावर 1 यानी कि 8 क्या हो गया यहाँ पर इसका आंसर। वेरी सिंपल, बस ये थोड़ा सा आपको लिखना होगा और याद रखना होगा इसे। a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, 32 टू द पावर 1/5। चाहे तो आप इसको प्राइम फैक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट आंसर यही आएगा। कुछ टीचर 2 के पावर में ही बताते हैं इसको, 8 के ही पावर में, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही आएगा। 32 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 5 आता है। 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5। सेम आइडेंटिटी a टू द पावर m होल टू द पावर n इज a टू द पावर m इंटू n। So 2 to the power 5 into 1/5, 5 cancel, 2 to the power 1 यानी कि 2 आंसर। वेरी सिंपल। थर्ड क्वेश्चन भी आप देखिए, सेम इसी तरह से सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगनी है। 125 टू द पावर 1/3। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 5 टू द पावर 3 का है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। तो सेम इसी रूल से 5 टू द पावर 3 इंटू 3, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 टू द पावर 1 यानी कि 5 क्या आ गया इसका 5 आंसर आ गया। बहुत सिंपल है ये, आता जरूर है 1 2 मार्क्स में। हम इसको सॉल्व करें, 10 टू द पावर 3/2, सेम इसी तरह है, तो 3 3 का 9, तो 3 स्क्वायर टू द पावर 3/2, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। सो 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 टू द पावर क्या बचा यहाँ पर 3, तो 3 टू द पावर 3 क्या होगा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27 इसका आंसर आ गया। अगला देखिए 32 टू द पावर 2/5, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2/5, a टू द पावर n होल टू द पावर इज इक्वल टू a टू द पावर mn। सो 2 इंटू 5 इंटू 2 on 5, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 टू द पावर 2 यानी कि क्या आ गया 4। ठीक है, सिमिलरली 16 टू द पावर 3/4, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। ठीक है, अगर आप चाहो इसको 8 स्क्वायर भी लिख सकते हो, तब भी 4 स्क्वायर भी लिखकर सॉल्व करोगे तब भी आपका आएगा कोई, लेकिन यहाँ पर 80 आप करके करो। सो 2 टू द पावर 4 3/4, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4 यूजिंग सेम आइडेंटिटी, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 आ गया। वेरी सिंपल। लास्ट यहाँ पे फोर्थ नंबर 125 टू द पावर -1/3, ध्यान रखें माइनस आ गया है, तो माइनस के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्लस के लिए है, तो इसको डिनोमिनेटर में कर देंगे नीचे 1/25 टू द पावर 1/3। ये एक और आइडेंटिटी होती है, a टू द पावर -n को इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n होता है। इसको ऊपर ले जाए तो माइनस, नीचे ले जाए तो माइनस खत्म हो जाता है। इसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ये हो गया, तो 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3, तब ये वाली आइडेंटिटी यूज कर दी, तो 5 टू द 1/5 टू द पावर 3 इंटू 3, 3 3 कैंसिल, 1/5 इसका आंसर हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 इंटू 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 1/5। अब आइडेंटिटी एक होती है a, देखो 2 a दोनों में सेम है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है a टू द पावर m प्लस n, तो a की जगह 2 है, तो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे तो 10 प्लस 3/15, तो 10 प्लस 3 यानी 13, 2 टू द पावर 13/15 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7, so obviously 1/3 टू द पावर 3 डिनोमिनेटर में होल टू द पावर
ऊपर पावर 7 हो गया, तो 7 a to the power m into n, and mn होता है तो 3 into 7 21। तो अब ये 3 to the power 21 ऊपर गया, तो इस वाले आइडेंटिटी से 1 upon a to the power m is equal to a to the power माइनस m, तो 3 to the power माइनस 21 हो गया। ऐसा भी लिखो, दोनों चीज एक है, लेकिन ये चीज समझ में आया। 11 थर्ड नंबर 11 to the power 1 by 2 upon 11 to 1 by 4। ध्यान से देखिए a दूसरे सेम है, तो a to the power m upon a to the power n, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी ये वाली a to the power m minus n। तो 11 to the power 1 upon 2 minus 1 upon 4, एलसीएम दिया तो 2 minus 1 upon 4 या 11 to the power 1 by 4। Last but not the least 7 to the power 1 by 2 into 8 to the power 1 by 2, तो a to the power p, a to the power p, पावर दोनों की सेम है, वैल्यू डिफरेंट है। a to the power p into b to the power p is equal to होता है a into b to the power p, तो 7 into 8 to the power 1 by 2, तो 7 8 जा 56 to the power 1 by 2, so 8 to the power p into b to the power p से यहाँ पर ये आंसर आ गया। सिर्फ इसमें ये 4 5 3 4 जो आइडेंटिटीज रिलेटेड टू अलजेब्रा जो फार्मूलाज हैं, वो आपको थोड़ा सा पावर्स के ध्यान रखने हैं, इनको एक बार प्रॉपरली दिमाग में बिठा लेना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्हें इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फाइनली चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th नंबर सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लीज डू योर वर्क एंड लर्न लाइक अ वॉरियर, और हार्ड वर्क करें, आप सभी करें, अच्छे से अच्छा पढ़ें। ठीक है, अपने पेरेंट्स की ड्रीम्स और विशेस को पूरा करें। ठीक है, और इसे अच्छे से कंप्लीट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में इसके नोट्स भी बनाएं प्रॉपर वे में। ठीक है, फर्दर आने वाले समय में हम इसके नोट्स भी अपने ग्रुप में अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंड डू लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट and share with your friends, and do work hard and study well. All the best my dear ones. Take care. Have a nice day. Radhe Radhe.